तो हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो मैं फिर आपके लिए आया हूँ एक नई वीडियो लेके। ये वीडियो वेयरहाउस इंचार्ज के लिए है, इंटरव्यू जॉब क्वेश्चन दुबई यूएई के लिए। और ये इंटरव्यू क्वेश्चन सिर्फ दुबई के लिए नहीं, हर जगह के लिए है, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं, जो आपको स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो अगर आप इन क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन फेस करेंगे। और अगर आप इस क्वेश्चन का पहले से प्रिपेयर कर चुके होंगे तो इसका आंसर देने में आपको बहुत आसानी होगी, बहुत ईजी होगा आपके लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए, जो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने स्टोर कीपर के लिए जॉब क्वेश्चन, कैशियर, सेल्स एसोसिएट, वेटर वेट्रेस और परचेस प्रोक्योरमेंट, इन सब की ऑलरेडी जॉब इंटरव्यू क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल न्यू क्वेश्चन है जो इंटरव्यूअर पूछ रहा है, वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है इस चैनल पे। अगर आपने नहीं देखी है तो इस चैनल पे आप वो सारी वीडियो देख सकते हैं। अकाउंट की भी मैंने जॉब क्वेश्चन डाली है, अकाउंट असिस्टेंट की भी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको हेल्प मिली हो, तो इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें उन नए लोगों के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को दुबई आने के लिए या किसी और कंट्री जाने के लिए, इंटरनेशनल कंट्री। क्योंकि ये क्वेश्चन जो वो इंटरनेशनल लेवल पे, मैं सारे क्वेश्चन पहले इंग्लिश में बताता हूँ, फिर उसका हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। तो आपको जो प्रिपेयर करना है वो इंग्लिश में करना है, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे काम करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ये मस्ट है। क्योंकि आपसे इंटरव्यूअर इंग्लिश में पूछेगा, हिंदी में नहीं। तो आपको जो आंसर प्रिपेयर करना है वो इंग्लिश में करना है। तो बिना वेट करे मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आप लोग कॉपी और पेन ले सकते हैं और मेरे सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करके उस पर प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके आंसर प्रिपेयर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा 1 घंटा लगेगा, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। वो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वेयरहाउस इंचार्ज के लिए, इंटरव्यू के लिए, वो है हाउ डू यू मैनेज वेयरहाउस ऑपरेशन व्हेन डीलिंग विद हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंडीशन कॉमन इन द यूएई। अच्छा, तो ये पूछा जा रहा है, अगर आप दुबई और यूएई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हाई टेम्परे आपको पता है, सभी को पता है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है वो बहुत कॉमन है यहाँ पे दुबई में। तो आप उस चीज़ को कैसे उस ह्यूमिडिटी कंडीशन को कैसे आप हैंडल करेंगे, क्योंकि बहुत ह्यूमिडिटी है, बहुत गर्मी तो सबको पता है। तो ये क्वेश्चन इसी के लिए है कि आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो ये आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन था जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट what strategies do you use to avoid stock damage during long term storage especially for sensitive items? वो आपसे ये पूछ रहा है कि आप कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी अपनाते हैं और कि जो स्टॉक डैमेज है वो ना हो, क्योंकि कुछ आइटम जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए स्टोरेज होते हैं। तो आप ऐसा कौन सा स्ट्रेटजी अपनाओगे कि ये जो सेंसिटिव आइटम है ये लॉन्ग टर्म के लिए, इसका स्टोरेज लॉन्ग टर्म के लिए, इसको इसमें डैमेज ना आए। तो आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करोगे, उस चीज़ को आप कौन सी स्ट्रेटजी से उस आइटम को बचा सकते हैं, उस सेंसिटिव आइटम को बचा सकते हैं जबकि वो लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन के लिए, हाउ डू यू प्लान मैन पावर एलोकेशन इन द वेयर हाउस ड्यूरिंग पीक सीजन और अर्जेंट शिपमेंट्स? तो ये है कि आप मैन पावर को कैसे अरेंज करते हैं किसी अर्जेंट शिपमेंट के लिए। अगर आपके पास बिना नोटिस के आपके पास कोई शिपमेंट अर्जेंट आ गई है, तो आप मैन पावर है और पीक सीज़न है, जबकि आपका इस समय आपका सीज़न चल रहा है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा माल भेजना है, तो आप उस चीज़ पे कैसे अरेंज करोगे मैन पावर को उस अर्जेंट शिपमेंट के लिए। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वेयर हाउस इंचार्ज के लिए, मैन पावर को अरेंज करना। फोर्थ क्वेश्चन, इफ़ अ कस्टमर और क्लाइंट कंप्लेंट्स अबाउट डिले डिलीवरी, हाउ वुड यू इन्वेस्टिगेट एंड रिजॉल्व द इशू? अगर आपसे कोई कस्टमर या आपसे कोई क्लाइंट या आपका कोई जनरल मैनेजर, आपके ऊपर कोई जनरल मैनेजर है या आपके ऊपर डायरेक्टर है या एमडी है, कोई भी है, अगर वो आपसे, अगर जो है क्या नाम है, आपने कोई शिपमेंट डिले हो गया, वो आपसे पूछेगा कि ये शिपमेंट क्यों डिले हुआ, इसका रीज़न क्या है, तो आप उसका इन्वेस्टिगेट कैसे करोगे कि कहाँ पे गलती हुई, किस गलती की वजह से ये शिपमेंट मेरा डिले हुआ, और कैसे आप उसको सिचुएशन को हैंडल करके आप उसको जवाब दोगे, आप आंसर दोगे, रिप्लाई दोगे अपने मैनेजर्स को, अपने एमडी को, डायरेक्टर को। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो ये आपका फोर्थ हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन है,
What steps do you take to ensure compliance with UAE safety regulation and municipality inspection in the warehouse? आप कौन सा स्टेप लेते हैं इंश्योर, आप किस चीज़ के लिए इंश्योर होते हैं कि जो आपका वेयर हाउस है वो यूएई के हिसाब के रेगुलेशन और म्यूनसिपैलिटी का जो इंस्पेक्शन है उनके हिसाब से चल रहा है, तो आप किस टाइप से कंप्लायंस बनाते हैं? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 5-6 क्वेश्चन है। कैन यू एक्सप्लेन अ टाइम विच यू सक्सेसफुली रिड्यूस इन्वेंट्री discrepancies in your previous role? What process did you implement? ये तो आपके लिए क्वेश्चन है कि आप ये जो कॉमन क्वेश्चन है हर किसी में यही पूछा जाता है। आप मुझे ऐसा टाइम बताइए जब आपने कोई बहुत अच्छा काम किया हो और उस पे आप सक्सेस हुए हो। ये सिर्फ वेयर हाउस के लिए ही क्वेश्चन नहीं होता है, ये क्वेश्चन हर किसी डेजिग्नेशन पे होता है कि आप कैशियर के लिए जाएंगे वहाँ पे पूछा, आपको कस्टमर सर्विस के लिए जाएंगे वहाँ भी पूछेंगे आपको ऐसा टाइम बताइए जिस टाइम पे आप कस्टमर को बहुत खुश किया था, कस्टमर आपसे बहुत हैप्पी था। ये कॉमन क्वेश्चन है। ओके, 7 क्वेश्चन, हाउ डू यू इंश्योर एक्यूरेट कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेयर हाउस प्रोक्योरमेंट एंड लॉजिस्टिक टीम्स? तो ये आप कैसे इंश्योर होंगे, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आप कैसे इंश्योर होंगे कोऑर्डिनेशन किसके बीच में? प्रोक्योरमेंट के बीच में जो परचेस करता है आइटम और लॉजिस्टिक टीम्स में, इसके बीच में आप अपने आप को कैसे इंश्योर करोगे कि आपका जो कोऑर्डिनेशन जो आपका बैलेंस है वो बराबर है और एक दूसरे से जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइम पे आते रहे, जिससे जो आपका शिपमेंट है वो डिले ना हो। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये आपका जो है क्या नाम है 7 क्वेश्चन हो गए, 7 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। अभी 8 क्वेश्चन पे आते हैं। 8 क्वेश्चन, व्हाट वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम और ईआरपी सॉफ्टवेयर हैव यू यूज्ड एंड हाउ डिड इट इम्प्रूव इफिशियंसी? मतलब यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि हर जगह का हर कंपनी का जो वो होता है सॉफ्टवेयर होता है वो दूसरा होता है, कहीं पे ईआरपी होता है, कहीं पे कोई उनका अपना पर्सनल होता है, कहीं पे कोई अलग सॉफ्टवेयर होता है। तो वो यही पूछ रहा है आपसे कि आप किस टाइप का सॉफ्टवेयर आपने यूज़ किया है। ये क्वेश्चन किसके लिए? फ्रेशर तो ये तो इंचार्ज का क्वेश्चन है, तो ऑफकोर्सली उन लोग जो है ऑफकोर्स उन लोग जो लेंगे वो लेंगे क्या नाम है एक्सपीरियंस बंदा। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि इससे पहले जो आपने क्या नाम है जहाँ पे काम किया है वहाँ पे ये बताइए कि आपने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया था और उसको कैसे इम्प्रूव किया था, वो आपको कैसे हेल्प किया था उस सॉफ्टवेयर के हिसाब से आपकी कोई सी शिपमेंट डिले नहीं हुई थी। तो ये सॉफ्टवेयर के बारे में क्वेश्चन था। तो ये आपका 8 क्वेश्चन हो गया। 9 क्वेश्चन, इफ यू सडनली डिस्कवर अ स्टॉक शॉर्टेज ड्यूरिंग एन अर्जेंट ऑर्डर, हाउ वुड यू हैंडल द सिचुएशन विद द क्लाइंट एंड मैनेजमेंट? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है अगर आपके पास किसी क्लाइंट ने अर्जेंट शिपमेंट भेज दी है कि मुझे ये अर्जेंट चाहिए, लेकिन आपने क्या डिस्कवर किया? आपने डिस्कवर किया कि मेरे पास तो आइटम ही नहीं है, वो तो शॉर्टेज है। अब आप क्या करोगे? आप उसको कैसे बैलेंस करोगे? आप उसमें क्या इम्प्रूव करोगे? क्लाइंट और मैनेजमेंट के साथ उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे? जबकि आपने डिस्कवर ये सडनली हुआ आपके साथ कि सम आइटम जो थोड़े आइटम है वो शॉर्टेज है और शिपमेंट अर्जेंट है, मुझे भेजना ही भेजना है। तो आप उस मैनेजमेंट के साथ और क्लाइंट के साथ क्या बैलेंस करोगे? कैसे आप ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि शॉर्टेज आइटम कैसे हुआ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका जॉब का पार्ट है जो आपको करना पड़ेगा। तो ये आपको से पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे इसका आंसर जितना अच्छा आप बना सकते हो उतनी अच्छी आपकी सैलरी होगी। ये आपके ऊपर है। ओके, तो ये आपके 9 क्वेश्चन है। हाउ डू यू मोटिवेट योर वेयर हाउस स्टाफ टू मेंटेन एक्यूरेसी, स्पीड एंड सेफ्टी ड्यूरिंग ऑपरेशन? तो ये है कि आप अपना जो वेयर हाउस स्टाफ है उसको कैसे मोटिवेट करोगे? ये यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि आप उसको कैसे मोटिवेट करोगे जिससे वो काम में स्पीड लाए, जिससे वो काम में सेफ्टी लाए ऑपरेशन के दौरान। तो आप कैसे अपने स्टाफ को मोटिवेट करोगे कि वो काम को जल्दी-जल्दी भी करे, सेफ्टी का भी ख़्याल करे, यूएई के रेगुलेशन को भी देखे और जिस देश का उस देश के रेगुलेशन के हिसाब से भी काम करे? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का अगर आंसर आपने बहुत अच्छे से दिया तो इंशाल्लाह सैलरी आपकी अच्छी लगेगी। जितना उनका बजट है उस बजट से ज़्यादा भी कभी-कभी ये होता है कि इंटरव्यूअर के पास पहले से बजट होता है कि मेरे पास ये बजट है, मैं इस बजट पे ही बंदा हायर करूँगा। लेकिन जब आपके आंसर अच्छे होते हैं ना इंटरव्यू के और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना अगर वो हाई होता है, वो अपने बजट से ज़्यादा आपको पैसा दे देते हैं, सैलरी लगा देते हैं। तो ये सैलरी आपको इंशाल्लाह अच्छी ही मिलेगी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ये आपका 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये 10th क्वेश्चन है, हाउ डू यू
सॉरी, ये 11 क्वेश्चन है, दिस इज 11 क्वेश्चन। हाउ वुड यू प्रिपेयर द वेयर हाउस फॉर एन अनएक्सपेक्टेड ऑडिट और इंस्पेक्शन बाय दुबई कस्टम और म्यूनसिपैलिटी अथॉरिटीज। अच्छा, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है आपसे कि आप अपने आप को डेली टास्क के हिसाब से कैसे प्रिपेयर करते हैं। जैसे आपसे आज ही बोल दिया गया, आपके ऑडिट मैनेजर ने आज बोला कि कल जो है वो ऑडिट है, दिस इज अनएक्सपेक्टेड ऑडिट, तो आप क्या करोगे, मतलब आप, लेकिन अगर आप पहले से प्रिपेयर हो, डेली टास्क के हिसाब से प्रिपेयर हो, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी हर चीज़ पहले से प्रिपेयर है, सब कुछ बना है, सब कुछ रेडी है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं। आपको अगर कल क्या आज ही अगर ऑडिट हो जाए तो मुश्किल नहीं। तो आप उसके लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करोगे, ये दुबई के रेगुलेशन के हिसाब से भी, और आप जिस देश में रहते हो उस देश के रेगुलेशन के हिसाब से भी आप उसको कैसे करोगे। तो बेहतर यही है कि अगर आप डेली वाइज अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करोगे, हर चीज़ ऑडिट के हिसाब से करोगे, तो ये तैयारी करने की ऑडिट में ज़रूरत नहीं होती। मैंने भी ऑडिट में वर्क किया है, तो मैं डेली वाइज कर देता था, तो अगर मुझे मिलता था कि कल ऑडिट है तो मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती थी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ये 11 क्वेश्चन थे, बस इतना ही मेरे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैं ये कॉमन क्वेश्चन नहीं बोलता हूँ, व्हाई शुड आई हायर यू, टेल मी अबाउट, ये सब बहुत ईजी हो गया, ये तो मतलब इससे अब कोई इंटरव्यू पूछता भी नहीं, हो गया थक। तो ये सब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो कॉमन क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वेयर हाउस इंचार्ज का, वो मैंने आपके सामने रखा है, जो जिसके लिए आपको आंसर जितना अच्छा आप देंगे उतनी अच्छी सैलरी होगी। ओके, तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इससे आपको हेल्प मिली हो, या जॉब मिलने में हेल्प मिली हो, या आपने मेरे इस क्वेश्चन पे प्रिपेयर किया और आपने इसको फेस किया इंटरव्यू में और इसकी वजह से आपकी सैलरी अच्छी लगी हो, तो कमेंट में आके बताएं। और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।